जैसा कि शायद आपके इल्म में हो या ना हो, मैं कोविड पॉजिटिव थी। 21 दिन के बाद मेरा जो है नेगेटिव टेस्ट आया और उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है आई एम फ्री एंड आई एम क्लियर। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि एक दफा अगर आपको कोविड हो जाए तो क्या दोबारा हो सकता है? बिकॉज इस पे बज़ाहिर जो मैंने रिसर्च की राय तकसीम मुझे नजर आई है, जरा इस पे बताइए। देखिए मारिया, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको सेहत याब किया। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, नहीं तो हम जरूर कंसर्न शो करते, लेकिन अब हम आप में एक पोटेंशियल डोनर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, मैं करूंगी डोनेट। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव, लेकिन 2 हफ्ते के बाद दे सकते हैं प्लाज्मा, आई गेस, राइट? अबाउट आप 2 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं, बट देन यू कैन गिव प्लाज्मा एवरी वीक, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेव ए लाइफ ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो ये मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने लूट सेल लगाई हुई है, उसका जितना फायदा हासिल कर लें जिंदगियां बचा के, क्योंकि बहुत जल्दी हम एक सिंथेटिक एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो हमारी शायद प्लाज्मा डोनर्स पे रिलायंस कम हो जाए। तो इस वक्त तो बहुत फायदा है भरपूर के, और प्लाज्मा ऐसी चीज है कि 1 to 2 वीक्स बाद रिपीटेडली दे सकते हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज हम ब्लड तो लेते तो ब्लड ही है, लेकिन ब्लड का सारा कुछ वापस कर देते हैं आपको। सेशन खत्म होने से तो सिर्फ थैली में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं आपके ब्लड में से। ठीक है। तो जैसे आपने पूछा ये सवाल कि देखें, अभी तक, क्योंकि अभी इसको इतना टाइम नहीं हुआ कोविड को, पाकिस्तान आए मार्च 3 महीने, टोटल 11 दिसंबर 2019 को ये मंजर आम पे आई वुहान में ये बीमारी। तो उस वक्त अभी इस वक्त तो 6 महीने समझ लें चाइना में। चाइना से मेरी रेगुलरली ट्वाइस ए वीक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उधर भी ऐसी कोई रिलैप्स नहीं शो हुई। हालांकि उधर अब सेकंड सर्ज में हैं इस वक्त वो, एज यू नो के बीजिंग की जो लार्जेस्ट फ्रूट मार्केट है वॉन चाय, वहाँ पे इस वक्त 190 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और वहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन सेलेक्टिव सा किया हुआ है। तो लेकिन इवन इन चाइना ये भी बात होती रहती है कि ऐसा सच नहीं हुआ, आपका RT-PCR पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। कई दफा हम RT-PCR आफ्टर फ्यू वीक्स करते हैं, फ्यू मंथ्स करते हैं, तो वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन कोविड नहीं हो सकता। वजह ये है कि ये टेस्ट कोविड नहीं हो सकता, कोरोना दोबारा नहीं हो सकती। देखें, आप में वायरस मौजूद हो सकती है, देयर इज नो डाउट, स्पेशली आपके नर्व सेल्स में, जिसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। और नर्व सेल्स में क्योंकि एंटीबॉडीज जो आपने खुद अपनी बनाई, जो आप अब डोनेट करने जा रही हैं, वो सारी वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक्सेप्ट द वंस हिडन इन द नर्व सेल्स, बेसल गैंग्लिया, थिंग्स लाइक दैट। और वो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्योंकि नर्व्स में जो वायरस हाइबरनेट कर जाती है, उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनेंगी तो नर्व डैमेज। अच्छा, बिकॉज मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो पूरी 3 हफ्ते के अमल से मैं गुजरी हूँ, तो मेरे ज़हन में एक सुकून ये था कि अभी मुझे दोबारा नहीं होगा, पर किसी ने मुझे कहा कि दोबारा हो सकता है, तो वो जो जैसे कहते हैं एक रिलीफ था, वो फिर कंफ्यूजन में चला गया, और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे। तो आप समझते हैं कि बहुत अभी तक कोई इसका चांस नहीं है? ओके, देखिए अभी हम सिर्फ यही 6 माह का एक्सपीरियंस का बता सकते हैं कि ऐसा कोई केसेस नहीं रिपोर्ट हुए जहां पे ये दोबारा हुआ हो, क्योंकि इसकी एक ही सीरोटाइप है, ये डेंगू की तरह नहीं है कि 4 सीरोटाइप्स हैं, मुख्तलिफ सीरोटाइप से। अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस म्यूटेट बहुत ज्यादा कर जाती है, इस वक्त तक इतनी म्यूटेट नहीं की, हार्डली 6 से 7-8% म्यूटेट की है। अगर ये स्टेबल रहती है तो डेफिनेटली अनलाइकली है कि आपको अल्लाह ना करे दोबारा हो। लेकिन क्योंकि हमें इतना पता नहीं है कि एंटीबॉडी टीटर आपका 6 माह बाद कितना है, अलाइजा के तहत कितना क्वांटिटी है आप में एंटीबॉडीज की जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है, अगर आपकी माशाल्लाह एंटीबॉडीज हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कुछ पेशेंट्स जो डोनर आते हैं, हम इनकी अलाइजा वैसे ही करते हैं जैसे आप जब तशरीफ लाएंगी तो हम आपको एक टेस्ट करेंगे, अलाइजा से हम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ IgG देखेंगे। तो अगर वो सिग्निफिकेंट होगी हम तभी लेते हैं। तो कुछ हमने जरूर मरीज देखे हैं जिनमें अलाइजा की एंटीबॉडीज बड़ी रैपिडली फॉल कर जाती है, लेकिन 95% इसको बिल्कुल आसान सर्वाइव, लबे लबाब इसका मैं आसान 95% सर्वाइवर्स में ये दोबारा नहीं आता। आपकी एंटीबॉडीज इनफ होती हैं टू प्रोटेक्ट यू एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अब ये कहना कि आफ्टर 1 ईयर ये एंटीबॉडीज का क्या बनेगा, ये आपकी बॉडी में इतनी प्रोटेक्टिव लेवल पे रहेंगी या नहीं रहेंगी, या खुदा ना खास्ता वायरस म्यूटेट करे, तो वो तो अननोन चीज है। वो तो सारी दुनिया साथ साथ सीख रही है। आपको बिल्कुल अक्सर वो तो सारी दुनिया साथ साथ अल्लाह ने आपको सेहत दी है। लेकिन मैं आखिर में ये कहूंगा कि देखें, चाहे अल्लाह करे कि आप माशाल्लाह एक सर्वाइवर हैं,
and we are very proud of you. You are a very popular sort of a person for all of Pakistanis. तो because आपके programs की नोयत ऐसी है, you are a thorough professional. तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का हम शुक्र करते हैं कि आपको सेहत दी, लेकिन all the more reason कि you should continue to be careful. You should continue to avoid like crowds and wear masks and hand ठीक है. sanitization. So डॉक्टर साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि चांस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एहतियात सब लोग करें. आप नहीं है तो आप करियर जरूर बन सकते हैं. डॉक्टर ताउर रहमान साहब आपके पास आऊंगी. सर, बहुत सारी कंफ्यूजन इस टेस्टिंग को लेकर भी है. खुद जब मेरा टेस्ट पहली दफा पॉजिटिव आया, मुझे मशवरा दिया गया कि आप एक दफा और करा लें, कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है. अच्छा, चूंकि मेरे सिम्टम्स बहुत क्लियर थे, मैंने नहीं करवाया. अच्छा, जब दोबारा आप करवाते हैं, अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव आया, आपको कहते हैं जी अभी भी दोबारा एक दफा कहीं और से तसल्ली कर लें, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा आते हैं. इस चक्कर में लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो 2-2, 3-3 टेस्ट कराते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि उन्हें कोविड है कि नहीं है. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले जो आपने पहला जो सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि आपको प्रोटेक्शन होगा या नहीं, अगर आपको एक दफा हो चुका है, तो नेचर मेडिसिन में एक स्टडी शाया हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 2 या से 3 महीने तक एंटीबॉडीज आपके जिस्म में रहती हैं, उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती हैं इस स्टडी के मुताबिक. तो 2-3 महीने तक चांसेस की प्रोटेक्शन रहेगी आपकी. उसके बाद ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन उसके बाद ये भी है कि आप ससेप्टेबल हो सकती हैं, इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है. जहां आपने टेस्टिंग की बात करी, तो बात यह है कि जो टेक्निक इस्तेमाल होता है, जो RT-PCR है, इसके अंदर अपने अंदर जो टेक्निक है वो खुद 100% श्योरिटी से रिजल्ट नहीं देता. इसमें 25-30% फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं और कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं. तो ये जो है, ये टेक्निक के अंदर जो है, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर अंडर द बेस्ट ऑफ कंडीशंस, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम रखते हुए, सब चीज रखते हुए भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि 1/3 ऑफ द रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कुड बी फॉल्स नेगेटिव. इस वजह से आपको अगर आप 2 दफा टेस्ट कराएंगी या 3 दफा टेस्ट कराएंगी और फिर हर दफा पॉजिटिव आता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये पॉजिटिव है. लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है 3 दफा टेस्ट. मैं खाली कह रहा हूँ कि ये टेक्निक इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट 100% श्योर टेस्ट. डॉक्टर साहब, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं होते, उनको बहुत लेट 6, 6, 7वें दिन आएंगे, तो वो अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए, वो कहते हैं जी मुझे लगता है गलत ना आ गया हो, हम तो बिल्कुल ठीक है. तो ये जो कंफ्यूजन है, ये भी कोविड फैलने की एक वजह है. लोगों को पता ही नहीं चलता, वो आइसोलेट ही नहीं करते, वो कंफ्यूज रहते हैं, हमें है हमें नहीं है. नहीं, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो चांसेस ये हैं कि उनको है, लेकिन सिम्टम्स नहीं है. इस पे कई स्टडीज की गई हैं दुनिया में, उसमें जापान में, चाइना में, इंडिया में 40,000 पेशेंट्स के ऊपर एक स्टडी की गई है, और ये पता चला है कि 25% से 50% के दरमियान ऐसे अफराद होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं कोविड से, और वो ये पास ऑन भी कर सकते हैं दूसरे लोगों को. तो अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको ये यकीनन मौजूद है. आपको थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव का भी चांस होता है, लेकिन जनरली ये है कि आप उस पॉपुलेशन ग्रुप से हैं जो सिम्टमलेस हैं, जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं, जो आप बहुत लकी हैं. आप बहुत लकी हैं. हाँ, बिल्कुल, आप बहुत लकी हैं, आपको सिम्टम. एक और सवाल डॉक्टर अता साहब, अच्छा, जब ये बीमारी 14वें दिन में मैं गई, मेरा ये कोविड, तो मैं बड़ी खुश थी कि अब मैं टेस्ट कराऊंगी और इंशाल्लाह ये नेगेटिव आएगा, सिम्टम्स नीचे आ गए हैं. लेकिन 14 दिन के बाद भी मेरा टेस्ट आया पॉजिटिव, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी ये थ्योरी है कि 14 दिन के बाद आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये नई थ्योरी है, अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो बेहतर है कि आप 3-4 दिन ठहर के मजीद टेस्ट करा लें. और यूं मैंने 20वें दिन दोबारा टेस्ट कराया, तब नेगेटिव आया, तब मैंने आइसोलेशन खत्म की. तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि ये साइकिल मुख्तलिफ है लोगों में, कुछ में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन. शहरियार अफरीदी साहब को मैं पढ़ रही थी, वो कह रहे मुझे 28 दिन बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव हुआ है. तो हर किसी का अपना साइकिल है. जी बिल्कुल, ये वेरी करेगा, साइकिल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और कुछ में 10 दिन के बाद गायब हो जाएगा, कुछ में 20 दिन तक परसिस्ट करेगा और फिर गायब होगा. तो ये वेरी करेगा. ये जो है ये हर एक का एक नहीं होता, क्योंकि हर एक का इम्यून रिस्पांस अलग होता है, तरीक़ेकार निज़ामी जो दिफाई निज़ाम है वो अलग अलग होता है. तो इस हिसाब से ये कब नेगेटिव होता है ये भी वेरी करता है. ये हर एक का एक
डेफिनेट साइकिल नहीं है कि 14th डे पे ये सो डेफिनेटली नेगेटिव होने का इंतजार करें हर हाल में, ये आप कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद ही आइसोलेशन खत्म करें? जी हाँ जी जी ठीक है, चलें, मतलब शुक्र है मैंने इस बात को इसी ऑप्शन को चूज किया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, एक और बात है, इसमें जैसे 14 दिन के बाद आप मेंटली तैयार होते हैं, आपको क्योंकि हम जैसे कि ना 14 दिन, ये जो 21 और 28 दिन वाली बात सामने आ रही है ना, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल है। 21 दिन, 28 दिन, 14 दिन आप अकेले इस जगह पे आइसोलेट हों, तो उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन बड़ी जरूरी करनी पड़ती है, क्योंकि सिम्टम्स कम होते जाते हैं लेकिन एंग्जाइटी और बेजारी जो है वो बढ़ती जाती है आगे आगे जाते हुए। देखिए मारिया, आज मैं और अता भाई एक वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे, तो उधर भी मैंने यही जिक्र किया था कि देखें अब जो जिस लेवल पे ये बीमारी इस वक्त पाकिस्तान में चली गई है, तो पहले हम लोग ही शोर मचाते थे आपके प्रोग्राम में टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, और WHO भी यही कहती थी। कल WHO ने भी एडवाइजरी इशू की है, और मैंने तो ये 10 दिन पहले कर दी थी पाकिस्तान के लिए, कि अब मेरे ख्याल में कि अब हमें सिम्टोमेटोलॉजी कम्प्लेक्स पे जाना है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा। अगर किसी को अलामात हैं आजकल, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में सोजिश और बुखार है, और साथ उसको कोई सांस में तकलीफ है या नहीं है, तो मोस्ट लाइकली यही है कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज उसको कोविड ही है। तो उसको बगैर टेस्ट के भी आप आइसोलेट कर सकते हैं, खासकर अगर उसके वालिद को, वालदा को, घर में नौकर किसी को था, तो उसको जरूरत नहीं है टेस्टिंग की, और वो 12 दिन बाद अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं, उस वक्त भी उसको टेस्ट की जरूरत नहीं। और ये WHO की कल गाइडलाइंस नहीं आई हैं, उन्होंने यही इस वक्त पाकिस्तान के लिए रिलीज की हैं। और जहां तक आप टेस्ट का कह रहे हैं पॉजिटिविटी का, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनके आज वो 7वें 8वें हफ्ते में है, मेरे पर्सनली मैं ट्रीट कर रहा हूं, कई दर्जनों ट्रीट कर रहा हूं, जिनमें से कुछ मरीज हैं जिनका पॉजिटिव आता जा रहा है। देखें, ये वायरस जब टूटती फूटती है, तिली में, स्प्लीन में टूटती फूटती है, तो इसके फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। और जो टेस्ट हम कर रहे हैं, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एम्पलीफाई करता है। ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एम्पलीफाई करते हैं, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा। तो वो डिटेक्शन लिमिट में वो जो उसका फ्रेगमेंट है वायरस का, वो आ रहा होता है। इसका मतलब नहीं कि वो वायरस आपकी बॉडी में मौजूद है। ये टेस्ट समटाइम्स इज टू ओवर सेंसिटिव, तो वो कर लेता है। और दूसरा इसका सैंपलिंग एरर है, कि आप अगर देखें जो हमारा प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम दोनों नाकों से लेते हैं, दोनों साइडों के नाक से और मुंह से भी, और उसको एक ही VTM में डालते हैं, वायरल ट्रांसफर मीडियम से काट देते हैं ऊपर से, तो उसको एक सैंपल लेते हैं, इसलिए वो मिनिमाइज करता है आपका सैंपलिंग एरर। लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते अगर वो फ्रेगमेंट्स पिक करता है, तो फ्रेगमेंट्स वो दिस। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपकी एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो लोगों को अलामात नहीं, वो वैसे ही उनका बड़ा डाउटफुल है कि आर दे स्प्रेडिंग इट और नॉट, आर दे स्प्रेडर्स और नॉन स्प्रेडर्स। इस वक्त कंसेंसस ये बन रहा है, जिनको अलामात नहीं है उनका वायरल लोड इतना कम है और आपका होस्ट रिस्पांस इतना बेहतरीन है कि आप वायरस को बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट फ्यू डेज यू आर नॉट एट ऑल, यू आर नॉट स्प्रेडिंग इट। मगर कॉशन यही है कि बेहतर है कि आप केयरफुल रहें, बिल्कुल, आप ताकि अपने तौर पे एहतियात करें, बिकॉज जैसे जैसे आगे जा रही हम ये पूरी इंसानियत ही सीख रही है, पूरी मेडिकल जो फील्ड है वो उसके साथ सीख रही है। आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर ताउर रहमान साहब, क्विकली आपको रिस्पांस चाहूंगी, कितनी दूर है हम इलाज से, वैक्सीन से, कोई इलाज से, या अभी हमें कोई 6, 7, 8 महीने पूरी दुनिया को एहतियात ही करनी होगी सिर्फ? जी, वैक्सीन जो है वो तो कम से कम अभी 8 से लेकर 12 महीने तक दूर है। इससे पहले कि वो मार्केट के अंदर आए, 135 कंपनियां तक वैक्सीन बना रही हैं। मेरे ख्याल से इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में 8-10 वैक्सीन जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन उनमें से कौन सी कामयाब होती हैं, कौन सी नहीं, क्योंकि वैक्सीन भी अलग अलग किस्म की हैं। कोई उसके प्रोटीन के बुनियाद के ऊपर बना रही है, कोई वीकेंड वायरस के बुनियाद पे अलग अलग किस्म की वैक्सीन बन रही हैं। तो कौन सी कामयाब होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अद्वियात जो है वो आती जा रही हैं सामने, कई अद्वियात 2, 3, 4 अद्वियात आ चुकी हैं। अभी डेक्सामेथासोन आपने देखा कि वो आगे बहुत पुरानी दवाई है, 50 साल 60 साल पुरानी है। तो ये ऐसी अद्वियात यकीनन अगले अद्वियात आती रहेंगी, लेकिन 8 से 12 माह दूर है। बहुत शुक्रिया।